सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम पवित्र बाइबल में से पवित्र वचन की ओर चलें कि यह पवित्र वचन हमें क्या सिखा रहा है। पिछले वचन में हम सब ने जाना कि यीशु का बपतिस्मा और अब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा कि बपतिस्मा के बाद कैसे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई। आप सब ने इस पवित्र वचन को बहुत ही ध्यान से सुनना है और इसको स्वीकार करना है और इसको मनन करना है और अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में इसको रिसीव करना है, ग्रहण करना है, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में कुछ नया करे। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस वचन में चलते हैं। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये पवित्र वचन हमें यह सिखा रहा है कि जब हमारा बपतिस्मा होता है उसके बाद बारी आती है हमारी परीक्षा की। और ये वचन हमें ये सिखा रहा है कि अगर हमारे जीवन में परीक्षा आती है, हम प्रार्थना भी करते हैं और पवित्र भवन में भी जाते हैं और परमेश्वर के आगे दुआ करते हैं, दिन रात उसके नाम में बने रहते हैं, तो मेरे प्रियो, अगर आपकी परीक्षा आती है, परीक्षा कैसी आती है कि अचानक आपके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, अचानक से आपके घर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, अचानक आपके घर में एक्सीडेंट का आत्मा काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ परीक्षाएं परमेश्वर परीक्षाओं में हमें डालता है। अगर हम परमेश्वर की इन परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो शैतान हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाता है और परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे इर्द गिर्द आ जाते हैं, हमें संभाल लेते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। फिर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। सो मेरे प्रियो, आपने डरना नहीं और इस परीक्षा में बने रहना है और परीक्षा होने के बाद आपने पास होना है उस परीक्षा से, ताकि शैतान का गंदा आत्मा आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए। फिर आप प्रार्थना करो परमेश्वर से, हर एक बीमारी को डांटो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया कि यीशु के नाम से बीमारी को डांटो, यीशु के नाम से हर एक पाप का आत्मा को डांटो, यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा को डांटो, उसे जलाओ, उस सामर्थी आग से जलाओ, तो यीशु
का आत्मा आपकी अगुवाई करता है और आपकी लाइफ में फिर बड़े बड़े चमत्कार, फिर बड़ी बड़ी गवाहियां होनी शुरू हो जाती हैं। सचमुच ये पवित्र वचन हमें यही शिक्षा दे रहा है। इस पवित्र वचन को आप अपने जीवन में ग्रहण करो तो परमेश्वर आपके लिए बंद रास्तों को खोल देगा और आपको हमेशा के लिए परमानेंट ब्लेस कर देगा और आपके लिए नए नए रास्ते ओपन हो जाएंगे। आपको आपकी लाइफ को परमेश्वर हमेशा के लिए फ्रूटफुल कर देगा। इस वचन को सुनने वाले सभी लोगों के रास्ते खुल जाएं। सब लोग जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं, जो भी बीमार हैं, उनकी बीमारियां जाती रहें और शैतान हमेशा आपकी जूते के नीचे रहे और हमेशा के लिए जल जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सब बोलो आमीन।